बाली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बयान सामने आया है। G20 नेताओं के साथ व्यापक चर्चा करूंगा, ये प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। वैश्विक विकास, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा होगी। पर्यावरण, स्वास्थ्य और डिजिटल चेंज को लेकर भी बात होगी, ये प्रधानमंत्री मोदी का बयान है। कई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी, ये पीएम मोदी का कहना है। भारतीय समुदाय को भी संबोधित करूंगा, ये भी पीएम मोदी का कहना है। तो आपको बता दें, 10 देशों के प्रमुखों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता का कार्यक्रम तय है। आज इंडोनेशिया के बाली रवाना होना है प्रधानमंत्री मोदी को, जिससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान सामने आया। तो पीएम मोदी का बाली का जो कार्यक्रम है उसकी भी जानकारी आपको दे दें। बाली में G20 का समिट होना है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा है बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी चर्चा होने वाली है। जो राष्ट्राध्यक्ष इसमें शामिल होने वाले हैं उनके साथ, तो जो बाली का कार्यक्रम है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके हम सामने रखने जा रहे हैं। ये अपने गाँव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गाँव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सुपर 20 एट बाली, तो क्या आज उनका कार्यक्रम रहने वाला है उसको समझिए जरा। आज शाम 7:30 बजे बाली एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। क्या कार्यक्रम रहेगा देखिए, आज रात 8 बजे न्यूसा डुआ होटल वो पहुंच जाएंगे। इसके बाद 15 नवंबर सुबह 6:50 पर अपूर्वा केम्पिंस्की पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। और किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। तो कैसे कार्यक्रम रहने वाला ये हम आपको बता रहे हैं। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष सिंह हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उन्हीं का हम रुख कर लेते हैं। आशीष, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है, चूंकि आप तो वहां पर मौजूद हैं, तफसील से बताइए जरा। जरूर प्रतिमा, और मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता रहूं, साथ ही मेरे कैमरामैन कपिल दर्शकों को यहां पर दिखाएंगे कि किस तरह से बाली में तैयारियां की जा रही हैं। सबसे पहले मेरे पीछे देखिए, पूरी तरह से शहर को अलग कर दिया गया है बैरिकेडिंग करके, इस बात को इंश्योर करते हुए कि किस तरह से जो जितने भी टॉप 20 लीडर्स यहाँ पर आएंगे उन सभी के लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। जाहिर सी बात है कि कोई छोटा समिट नहीं है, यहाँ पर विश्व के सबसे जो शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा सुरक्षित लीडर्स हैं वो यहाँ पर आए हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम पुख्ता किए गए हैं। और विशेष तौर पर जो इस्तांबुल में कल ब्लास्ट हुआ उसके बाद से, क्योंकि टर्की के प्रेसिडेंट एर्डोगन भी यहाँ पर जस्ट कुछ मिनटों पहले ही यहाँ पर लैंड कर चुके हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरी तरह से बाली शहर को एक किले के तौर पर तब्दील कर दिया गया है। और मेरे कैमरामैन आपको पैन करके दिखाएंगे, यहाँ पर किसी भी व्हीकल की मूवमेंट के लिए विदाउट द प्रॉपर एक्रेडिटेशन, विदाउट प्रॉपर पास, बिल्कुल भी किसी भी तरह के जो नागरिक हैं यहाँ पर उन्हें भी एंट्री नहीं है। नाउ इस डिस्क्रिप्शन के साथ ही मैं आपने जो पीएम का स्केड्यूल की बात की है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वो इसलिए क्योंकि जनरली मैंने नहीं देखा है कि पीएम 2 या फिर 2 से ज़्यादा दिन किसी भी मल्टीलैटरल फोरम पर रहे। इनफैक्ट 2 महीने पहले एससीओ में वो केवल कुछ घंटों के लिए आए थे, एक पूरा दिन भी नहीं था। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा महत्व रखता है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग पूरे के पूरे 48 घंटे बिता रहे हैं। और उस शेड्यूल को देखकर भी समझ में आता है कि चाहे वो इंडियन कम्युनिटी का इवेंट हो या फिर बायलैटरल्स हो, द्विपक्षीय वार्ताएं, वो सभी की सभी 16 तारीख को रखी गई हैं, यानी कि दूसरे दिन। कल जो होने वाला है उसमें जो G20 के फॉर्मल, चाहे वो सेरेमोनियल वेलकम हो जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट खुद करेंगे, उसके बाद में 2-3 अलग अलग सेशंस हैं, हेल्थ पर, एनर्जी पर, फूड क्राइसिस पर, इन सभी पर जो G20 के लीडर्स हैं वो चर्चा करेंगे। उसके बाद में एक वर्किंग लंच है, वो भी G20 के प्रोग्राम का हिस्सा है। उसके बाद में 5 बजे इंडियन कम्युनिटी से ज्यादा वक्त, 10 बड़े नेताओं से मुलाकात, 20 कार्यक्रम, उसी के तहत एक बार इंफॉर्मेशन हमारे दर्शकों को यहाँ पर दे दें। आपके पास वापस आती हूँ, बड़ी बात आपने बताई, फोकस रहने वाला है फूड, एनर्जी और सिक्योरिटी पर। लेकिन उससे पहले इस G20 मिशन, प्रधानमंत्री मोदी के दम को लेकर एक डिटेल, जहां इंडोनेशिया में करीब 45 घंटे तक प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, 20 कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने वाले हैं और 3 प्रमुख सत्र में भी होने वाले हैं शामिल। बड़ी बातें, फोकस रहने वाला है खाद्य, ऊर्जा, सुरक्षा, डिजिटल परिवर्तन और स्वास्थ्य तंत्र पर। मुख्य तौर पर 10 वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक और भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री करने वाले हैं संबोधित। लेकिन इस बीच आशीष, सवाल यही आपसे
किन किन से होने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, और तय रूप पर अगर देखें तो यहां जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मुलाकात को लेकर क्या बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग के साथ में अभी कोई भी द्विपक्षीय वार्ता तय नहीं हुई है। इनफैक्ट अगले कुछ ही मिनटों में दर्शकों को हम ये डिटेल में बता पाएंगे कि किस किस के साथ में द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है। वो इसलिए क्योंकि अभी तक केवल 5 से 6 देशों के साथ में द्विपक्षीय वार्ता तय हुई है। उसमें सिंगापुर है, उसमें इंडोनेशिया है, उसमें फ्रांस है, उसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि 20 लीडर्स यहाँ पर हैं, और क्योंकि G20 का खुद का एक अपना शेड्यूल होता है, उसके बाद दोनों देशों के जिन्हें भी द्विपक्षीय वार्ता करनी होती है उनके लीडर्स का समय मैच कर पाना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। और इसीलिए लास्ट मिनट तक इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले यहाँ पर लाइव आने से पहले मैं हमारे सूत्रों से बात कर रहा था विदेश मंत्रालय में, उन्होंने कहा कि अभी भी लास्ट मिनट चर्चा चल रही है कि किन किन के साथ में द्विपक्षीय वार्ता होगी। केवल 4 से 5 अभी तय हो पाई है, लेकिन कम से कम 10 और द्विपक्षीय वार्ताओं पर बातचीत चल रही है, जो कि अगले कुछ घंटों में आप मान के कुछ क्षणों में और तय हो ज्यादा जाएंगी। ये क्लैरिटी मिल जाएगी। कब बिल्कुल आशीष, आप बड़ी बात कह रहे हैं, कुछ ही पलों में ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि किन किन के साथ ये बायलैटरल टॉक्स होंगे। लेकिन G20 एक ऐसा समूह जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहती है, ऊर्जा से लेकर पर्यावरण तक तमाम मुद्दों पर चर्चा होती है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।